राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 21 वर्षीय लड़के का हाथ है। इनकी तरफ से जो क्वेश्चन आए हैं फ्यूचर को लेकर है। क्या मेरा पीछे का अतीत मुझे कब तक परेशान करेगा? क्या आगे कोई पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है? ये इनका क्वेश्चन है। विवाह से रिलेटेड ही कुछ जानना चाहते हैं। विवाह इनका कब तक होगा? एक एक कर इनके क्वेश्चनों के आंसर देंगे। और देखिए, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं पामिस्ट्री में तो ये हाथ कुछ हटके है। काफ़ी कुछ इसमें ऐसे फॉर्मूले हैं जो न्यू हैं। देखिए, सबसे पहले इस हाथ को अगर हम देखें तो ये आपको एक रेक्टेंगुलर शेप भी दिखाई देगी और यहाँ से ये काफ़ी चौड़ा है। तो ये जातक की जो मेंटलिटी रहती है बैठ कर बोल कर कार्य करने की, उसको भी बताता है और जातक से हार्ड वर्क भी करवाता है। जातक मेहनत भी करता है। अब यहाँ हथेली के एवरेज फिंगर्स अगर देखेंगे तो देखिए, स्पीडली निर्णय ऐसे जातक लेते हैं। क्विक डिसीजन लेने की क्षमता ऐसे लोगों में रहती है। अब आप देखेंगे आमतौर पर जब हाथ आते हैं तो उनके हाथों में आप पाएंगे जो फर्स्ट फैलेंस है वह आपको अन्य दोनों फैलेंसों से छोटे दिखते हैं। ये थोड़ा सा आपको लंबाई में जो ऊपर का पोर रहता है ये छोटा रहता है, फिर ये थोड़ा सा बड़ा, फिर नीचे वाला और थोड़ा बड़ा, ये इनका अनुपात रहता है। यहाँ आप देखेंगे इनके दोनों हाथों में इनके फर्स्ट फैलेंस बड़े हैं। ये इनके लिए सकारात्मक पॉजिटिविटी है। अब पॉजिटिविटी हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितने भी ये ग्रह हैं, अगर देखें गुरु है, शनि है, सूर्य है, बुध है। अब इनके फर्स्ट पर्व को बड़ा बनाया गया है। तो एनालिटिक पर्सनालिटी तो जातक को ये बनाता ही है, साथ में एक जो प्रधानता रहेगी जीवन में जातक के सत्व गुण की, वह भी देखी जाएगी। अब यहाँ चाहकर भी ऐसा जातक किसी के साथ अन्याय नहीं कर पाता। ये एक अलग बात है कि हाथ में रेखाएं कैसी हैं, ग्रह क्षेत्रों की स्थिति कैसी है, लेकिन फिर भी जो पॉजिटिविटी है फर्स्ट फैलेंस बड़े होने की, वह जातक में मिलती है। अब इसको विपरीत यहाँ इस प्रकार से भी कर दिया गया है। हल्का सा आप देखेंगे इसको यहाँ बराबर कर दिया गया है। सूर्य की स्थिति भी आपको दूसरे हैंड पिक में दिखाएंगे। ये डिस्टर्ब बिल्कुल बना दिया गया है। अब ऐसा जो जातक रहेगा बिल्कुल विपरीत। अब इन दोनों फिंगरों को हम लेंगे तो देखिए, पिता से कभी बनेगी नहीं। पिता के लिए दुख का कारक ऐसे जातक बनेंगे। तो यहाँ जातक के जीवन में संघर्ष होगा। अपने फैसलों द्वारा संघर्ष भी रहेगा, गलत फैसले भी लिए जाएंगे। और यहाँ आप देखेंगे जो थंब है इसको भी डिस्टर्ब बनाया गया है। अब शुक्र कमजोरी यहाँ प्रॉपर जातक को फेस करनी पड़ेगी। विल पावर की बात करें, काफ़ी जातक में रहेगा पर वेस्टेज वह जाएगा। सही से अपने विल पावर का यूज ये लोग नहीं कर पाएंगे। अब व्यक्तित्व की भी यहाँ बात हम कर लें, क्योंकि थंब हमारा व्यक्तित्व रहता है और उस व्यक्तित्व में भी कमी जातक के रहेगी। आमतौर पर आप थंब देखेंगे तो देखिए आपको यहाँ ये पर्व बने हुए दिखाई देंगे, लेकिन इस हाथ में ऐसा नहीं है। अब ये फैलेंस यहाँ बिल्कुल चिकना बनाया गया है। तो देखिए ये सकारात्मक नहीं है, ये नेगेटिविटी को बताता है, जीवन में संघर्ष को बताता है जब भी ये पोर इस प्रकार से रहते हैं। अब यहाँ हम
इनके फैलेंसों को ही अगर देखें तो देखिए जो तम गुण है, तमोगुण जो रहता है उसकी सबसे अधिक कमी इस हाथ में कर दी गई है। ये जो पामेस्ट्री में बैलेंस इन पर्वों का किया गया है उसके बिल्कुल विपरीत है। लेकिन अगर ये इन चीज़ों को समझकर चलें, जो संघर्ष किया है आगे ना करना पड़े, तो देखिए ये इनके लिए पॉजिटिव रहेगा। समझे इस चीज़ को कि भगवान ने संघर्ष दिया, जो हुआ हो गया, आगे स्वयं को पॉजिटिव रखें। इनकी एक और हैंड पिक लेते हैं। क्लियर पिक नहीं आ रही थी तो कुछ इस प्रकार से इन्होंने हैंड पिक भेजी है। तो देखिए जो भी है और काफ़ी सारी पिक इन्होंने भेजी है, तो उनके अकॉर्डिंग जितना भी खेल है ये यहीं पर होते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ ग्रहों की स्थिति को अगर देखना चाहें हम, तो सबसे अधिक इनका सूर्य और शनि डिस्टर्ब है। तो देखिए सबसे पहले सूर्य को देखा जाए तो सूर्य क्षेत्र इनका वैसे भी डिस्टर्ब है और सूर्य पर जो फॉर्मेशंस हैं ये भी अच्छी नहीं है। अब आप देख सकते हैं ये चीज़ें जब भी चलती हैं तो देखिए एक स्ट्रॉन्ग वर्किंग फील्ड का अभाव जीवन में रहता है। संघर्ष ये रेखाएं करवाती हैं, चाहे आपके पिता से रिलेशन हो, चाहे आपके वाइफ से आपके रिलेशन हो, उनको लेकर आपको यहाँ संघर्ष करना पड़ता है। वर्किंग फील्ड भी आपकी संघर्ष में देखी जाती है। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन बनी है, ये वाली फॉर्मेशन बिल्कुल हल्की है, लेकिन ये भी अच्छी नहीं है। जीवन में जो नाम खराब होता है उसको ये युवावस्था के दौरान बताती है। अब यहाँ चलते हैं इनकी लाइफ लाइन पर। तो देखिए पहले गुरु की स्थिति को देख लेते हैं। गुरु को बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिला है, कम स्पेस मिला है, बहुत कम। तो यहाँ गुरु कारकों में कमी रहेगी। अब गुरु कारकों में कमी रहेगी तो यहाँ हम पदवी को लेंगे, मान सम्मान को लेंगे, शिक्षा को लेंगे, फैमिली सुख को लेंगे और हमारे काम धंधे की जो फील्ड है उसको भी। तो यहाँ ये गृहस्थ सुख भी इससे प्रभावित होता है। अब इस पर आप देखेंगे जो लाइफ चेंजिंग इनके जीवन में जिस रेखा से हुई वो इनका टाइमिंग है इस वाले पॉइंट पर। अब ध्यान से अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो देखिए एक रेखा इस प्रकार से गई, ये भी राहु रेखा है। आयु के लगभग 15 वर्ष से 2-4 महीने कम इनके यहाँ आते हैं। ये एक डिस्टर्ब रेखा है, इस पर यहाँ 2 डॉट डाले गए हैं, एक डॉट यहाँ डाला गया है और ये रेखाएं कुछ इस प्रकार से ये फॉर्मेशन बना रही हैं। अब इस वर्ष चलते हैं तो ये 16 ईयर्स यहाँ इनके आते हैं। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जब भी ये चीज़ें चलती हैं, देखिए ये पॉइंट यहाँ इनकी माइंड लाइन है, यहाँ इनकी लाइफ लाइन है, डार्क रेखाएं हैं और इस प्रकार से कुछ फॉर्मेशन बना रखी है और फिर ये रेखा ब्लर आप देख सकते हैं। तो ये जो पॉइंट था ये कुछ इस प्रकार से है और यहाँ इसका स्पर्श हो रहा है। तो यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं जो जीवन में लाइफ टाइम जातक के इम्पैक्ट डालती हैं। ये नकारात्मक समय इनके जीवन में कोई ना कोई मेजर दिक्कतें हम ऐसे पॉइंटों पर बोलते हैं। ये जो राहु रेखाएं हैं, साथ में डॉट है ये बना हुआ है और ब्लर रेखा है, तो ये काफ़ी संघर्ष जीवन में ऐसी रेखाएं करवाती हैं। अब ये समस्या यहाँ ख़त्म नहीं होती, आगे भी जीवन में चलती है। अब यहाँ से शिक्षा वगैरह में भी कमी, क्योंकि ये फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से बनी हुई है।
तो ये दिक्कतें इनको आगे भी फेस करनी पड़ी होंगी। अब आता है इनका टाइमिंग इस वाली रेखा पर। ये भी एक प्रकार की राहु रेखा है और यहाँ एक इनकी जो जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, इसका टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा आप देख सकते हैं। ये यहाँ कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन बनी हुई है और ये एक रेखा इस प्रकार से, और ये यहाँ पतली सी रेखा द्वारा ओवरलैपिंग दोनों रेखाओं की हो रही है। अब लगभग ये 21वां वर्ष क्रॉसिंग यहाँ दिख रहा है। ये नुकसान तो इस पर होगा, लेकिन अफेयर्स भी हम इस पर डालेंगे। अब अगर यहाँ ये जो 21वां वर्ष है, देखिए कुछ इस प्रकार से ये एक पॉइंट रेखा बना रही है इस प्रकार से। तो देखिए ये 22.5 यहाँ इनका अगर विवाह होता है तो देखिए इसी पॉइंट से ये वाली रेखा चल रही है। लगभग 36-37वां वर्ष यहाँ इनके चलेगा। विवाह के तुरंत बाद ये दिक्कतें यहाँ शुरू होंगी, कठिनाइयाँ इनको यहाँ आएंगी। अब जैसे ही इस पॉइंट पर चलेंगे, इस पॉइंट पर इनका जो 23वां वर्ष 7 मंथ के समथिंग फिर इन्हें यहाँ दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। अब दिक्कतों की बात करें तो देखिए यहाँ जो हम कोई मुख्य रेखा अगर टूटती है, हल्की हो जाती है, तो हमारी प्राण शक्ति पर प्रभाव देखा जाता है। इनका कहना है बार बार मौत के मुंह से मैं बचता हूँ, लेकिन भगवान साथ देता है और मुझे नहीं लगता कि मेरा जीवन आगे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी मेरे साथ घटित हो रही हैं। लेकिन फिर भी यहाँ है दिक्कत, नो डाउट ये प्रॉब्लम्स देगी ये रेखा, और ये वाली भी देगी। यहाँ भी पॉइंट, इस पॉइंट पर भी यहाँ दिक्कतें होंगी। जो इनका टाइमिंग रहेगा यहाँ लगभग इनके एक समय को हम निकालेंगे तो देखिए 53 पॉइंट समथिंग कुछ मंथ यहाँ निकलेगा, और एक समय पीरियड को हम यहाँ इनके निकालेंगे तो देखिए ये समय यहाँ इनका लगभग 34वां वर्ष समथिंग 7 मंथ यहाँ निकलेगा। अब दोनों हाथ जब हम देखेंगे तो देखिए दोनों हाथों में कोई भी ऐसा चांस नहीं लगता कि लाइफ को लेकर ज़्यादा दिक्कतें हों। वर्तमान समय में कुछ वर्किंग कर रहे हैं कृषि से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड, तो देखिए जब तक कोई भी अच्छी और रेखा, कोई भी ऑफशूट है, कोई भी पॉजिटिव रेखा है, सूर्य रेखा है, अगर हाथ में ना रहे तो जो कर्म क्षेत्र है, वर्किंग फील्ड जो है, वहाँ संघर्ष जातक के चलता है। अब देखिए यहाँ से अगर इनके 33वें वर्ष पर चलें तो ये समय इनके लिए एक राहत भरा रहेगा। वहाँ से तरक्की के आसार इनके जीवन में रहेंगे। इसे हमें ध्यान रखना है। दूसरी पिक में भी आप देखना, शनि पीड़ित है, सूर्य पीड़ित है। अब भाग्य पर्वत पर एक तो हम ये भी देख लेंगे कि यहाँ से जो फॉर्मेशन है ये अच्छी नहीं है। धन से रिलेटेड जो नुकसान जो करवाती हैं वो रेखा इस पर बनी हुई है। प्रॉब्लम्स, समस्याएं ये देंगी। दूसरा, अगर जातक
का ऐसा स्वभाव है, आलस्य वगैरह है, देर रात को 1-1 बजे तक और नाइट को जगने की आदत है, सुबह लेट उठना, आज का काम कल पे डिले करना, अगर ऐसी आदतें हैं तो फिर शनि ज़्यादा तंग जातक को करता है। लेकिन फिर भी कुछ इनकी कैलकुलेशन निकाली है, जो इनका 33वां वर्ष है, वहाँ से ठीक थोड़ा काम होगा। कुछ अर्निंग अभी भी यहाँ से भी अगर देखें तो देखिए कुछ यहाँ से भी चल रहा होगा, जो इनका 20वां वर्ष रहा होगा, और कुछ चेंज ये यहाँ इनका 24वें वर्ष के समथिंग भी होगा। 24वें वर्ष से 2 मंथ हम पहले की बात कर लेते हैं। यहाँ भी चेंजेज होगा, 33 में भी चेंजेज होगा, और जीवन में 8 साल को हम डालेंगे हार्टलाइन से रिलेटेड। यहाँ जो 50 के बाद का समय रहेगा, 8 साल देंगे हम इसको। 8 साल इनके जीवन में चेंजेज, लाइफ में बदलाव, और फिर उसके बाद फिर स्टेबिलिटी यहाँ इनके जीवन में चेंज के साथ देखी जाएगी। और ये इनकी जीवन रेखा का फ्लो। अब देखिए मंगल को काफ़ी स्पेस मिला है, लेकिन जो क्षेत्र होना चाहिए विकसित, ये थोड़ा सा आप देखेंगे, ज़्यादा हम इस पर नहीं बोलेंगे, और ऐसे मानसल है, लेकिन थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है अपने जो फैमिली है उसके सुख में कमी को, भाइयों के सुख में कमी को, ये ज़रूर रिफ्लेक्शन ऐसा देगा। अब चंद्र की यहाँ बात करें तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आउटर मार्च इनके देखोगे आप काफ़ी अच्छे हैं। शुक्र हल्का सा दबा हुआ, और ये कुछ इस प्रकार से इनकी जीवन रेखा आपको चलती हुई दिखाई देगी। जीवन रेखा यहाँ आते आते जो 53 है, यहाँ से कुछ कमज़ोर प्रतीत हो रही है। इसको हम इनके राइट हैंड में भी देखेंगे। तरक्की की रेखाओं के रूप में अगर देखा जाए तो देखिए कुछ रेखाएं यहाँ चल रही हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन कुछ रेखाएं हैं। बाकी ये जब भी खाली रहते हैं तो देखिए तरक्की इनसे भी प्रभावित देखी जाती है। भार्य मंगल भी काफ़ी इनका मजबूत है, जो इनकी निडरता को बताता है, शारीरिक क्षमताओं को बताता है। अब इनकी एक और हैंड पिक। अब देखिए इनका तरक्की का ग्राफ देखेंगे आप तो ये कुछ इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है। ये थोड़ा ठीक है यहाँ आके, हालांकि जो ऊपर की एज रहेगी, एज इनकी 60 के बाद की, यहाँ भी थोड़ा सा स्लो डाउन होगा फॉर इनकम को लेकर, और ये एक विरोधाभास जरूर लाती है फॉर्मेशन आपके विचारों में, आपके पिता से विरोध जरूर ये करवाती है। अब यहाँ से आप देखें तो देखिए सूर्य काफ़ी डिस्टर्ब है, इसको कमज़ोर सूर्य भी हम कह सकते हैं। और बुध की अगर बात की जाए तो देखिए बुध पर कोई स्ट्रॉन्ग खड़ी रेखाएं नहीं है। और भाग्य पर्वत को अगर लें तो देखिए जो ये वाली रेखा है, यहाँ आते आते ये ब्लर आपको होती हुई दिखाई देगी। तो स्ट्रॉन्गली जो लाभ इससे मिलना चाहिए उसमें कमी ये रेखा करेगी। यहाँ गुरु स्थिति भी आप देख सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। दोनों हाथों में गुरु को कम स्पेस मिला है, और
जो एफर्ट्स रेखाएं हैं ये रेखाएं भी ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं है। यहाँ जो रेखाएं चलती हैं इनको हम प्रयास रेखाएं कहते हैं। जहाँ तक आजीविका चलाने के लिए काफ़ी जगह हाथ पांव मारता है। तो देखिए ये वो रेखाएं हैं जो ब्लर रेखाएं हैं। ये वाली ब्लर रेखा है तो आप समझ सकते हैं शनि पीड़ित इनके हैं। भाग्य कमज़ोर जातक का रहता है, संघर्ष को ये बताती है। अब आती है इनके हाथ में एक न्यू फॉर्मेशन। ये इनकी हार्ट लाइन है, ये इस प्रकार से। अब यहाँ होना ये चाहिए, ये रेखा कुछ ऐसी होनी चाहिए, होती है सभी के हाथ में, ऊपर की तरफ ये जाती है, पॉजिटिविटी को लाती है। अब यहाँ ये ऐसे होकर ये वाली फॉर्मेशन कुछ ऐसे हो गई, यहाँ से कुछ फॉर्मेशन ऐसे बना दी, इसको यहाँ रख दिया। अब इस पर दो दो चीज़ें चलेंगी। फर्स्ट ये चलेगा कि इनको इनकी आयु के 23वें वर्ष के बाद कुछ लाभ मिलेगा। सेकंड लाइफ टाइम ये चलेगा कि ये रेखा नीचे की तरफ झुकाव ले रही है, जो आपके एग्रेशन को बताएगी। आप में गुस्से का लेवल हाई है उसकी तरफ ये संकेत करेगी। दूसरा, ये अगर फर्स्ट पर्व आपकी पॉजिटिविटी को यहाँ बताते हैं तो ये रेखा थोड़ा सा नकारात्मकता भी जीवन में लेके आती है। फैमिली को क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है आपको उसकी परवाह नहीं रहती। आप आवेश में आकर ऐसे कार्य करते हैं जिसके कारण पूरा परिवार आपसे दुखी परेशान रहता है। अब एक और फॉर्मेशन को समझें तो देखिए ये जब भी तिरछी रेखाएं जीवन रेखा पर पड़ती हैं, अब ये वो फॉर्मेशन नहीं है यहाँ बच्चा काफ़ी लाड में रहा हो, तरक्की उसने की, ये मेजर दिक्कतें यहाँ रहेंगी। इन रेखाओं पर मेजर दिक्कतें हम देखेंगे। जब भी जीवन रेखा माइंड लाइन के टुकड़े होकर चलें तो समझ लेना चाहिए जीवन में ये समय उस जातक के लिए संघर्षपूर्ण रहा है। अब यहाँ से जो भी एक्टिव रेखाएं रहें तो उसके अकॉर्डिंग, अन्यथा ये हमें ज़रूर समझना चाहिए पढ़ाई जातक की खराब हुई होगी, शिक्षा में अच्छा नहीं किया होगा, फैमिली से रिलेशंस में भी कमी आई होगी, उतार चढ़ाव जातक ने बहुत ज़्यादा फेस किए होंगे, काफ़ी संघर्ष जातक के यहाँ तक चले होंगे। अब यहाँ स्टेबिलिटी टोटल इन रेखाओं पर ख़त्म प्राय हो जाती है। ये भी एक डार्क रेखा है और नुकसान की रेखा है, प्लस एक छोटा सा सर्कल आपको पहले भी बताया जा चुका है, जीवन में तूफान लाता है। जो मानसिक तनाव रहता है, जो उतार चढ़ाव रहता है, जातक को फेस करना पड़ता है। आयु 21, अब यहाँ से यहाँ तक लगभग इस पॉइंट पर हम चले हैं, यहाँ से यहाँ तक तो जीवन जातक का खराब हो चुका है। अभी समय है 21 और अभी मेरे जीवन में क्या कोई चेंजेस बदलाव हो सकता है। निश्चित ही 23वां वर्ष चेंजेस का आपके जीवन में रहेगा, लाभ का रहेगा। और उस हाथ में वो फॉर्मेशन कुछ उस प्रकार थी, इस हाथ में ये फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से बना दी गई। एक रेखा है, यहाँ एक रेखा है, इसको एक रेखा, यहाँ पर एक रेखा, इस रेखा को यहाँ इससे जोड़ा गया, ये यहाँ, ये यहाँ। तो देखिए ये अगर यहाँ आपके जीवन में प्रेम प्रसंग से रिलेटेड है तो इससे रिलेटेड ये यहाँ, फिर ये यहाँ, तो देखिए ये सकारात्मक प्रभाव आगे के जीवन में, आने वाले जीवन में आपको नहीं देगी। दोनों हाथों में है तो पूर्ण रूप से नेगेटिविटी आपके जीवन में इनसे रिलेटेड रहेगी।
अब आपने कहा पीछे जो हुआ उसका प्रभाव क्या आगे जीवन में रहेगा, तो देखिए यहाँ इन चीज़ों को अगर हम इंक्लूड करके चलें तो देखिए ये चीज़ें भी साथ में चल रही हैं, तो ये इम्पैक्ट भी आपके जीवन में रहेगा। और आयु के जैसे ही 33वें वर्ष आप क्रॉस करोगे, इसमें 2 वर्ष और आप ले सकते हो पूर्ण रूप से फ्री होने के लिए। लगभग 35 वर्ष हम यहाँ रख लेते हैं, पर 33 तक राहत आपको मिल जाएगी। और जैसे ही 35वां वर्ष आपके जीवन में चलेगा, आप फ्री होकर जीवन जीना स्टार्ट कर दोगे, बदलाव रहेगा। और ये एक ग्रह निबंध योग भी यहाँ बन रहा है, आपकी तरक्की भी इससे बाधित रहेगी। एक बंधन फैमिली का आपके ऊपर रहेगा, अभी भी आप उस चीज़ को महसूस कर रहे हो। जब से ये घटना घटी है उसके बाद घर वालों का प्रेशर आपके ऊपर रहता है, तो देखिए यहाँ तरक्की कम जातक करता है जब तक ये दोनों रेखाएं मिलकर चलती है। तो यहाँ ये कुछ इस प्रकार से आपके हाथ में फॉर्मेशन बनी हुई है। बाकी देख सकते हैं आप, यहाँ भी जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मेजर दिक्कतों को बताए, यानी जीवन से रिलेटेड कोई नकारात्मक संकेत यहाँ नहीं दिख रहा। सबसे ज़्यादा संघर्ष आपका होगा तो आपका शनि सूर्य दोनों ग्रह को लेकर, दोनों ग्रहों के डिस्टरबेंस के कारण होगा। अब यहाँ से हम आपके अगर उपायों की चर्चा करें तो देखिए सबसे पहले आपको शनि उपाय करना चाहिए, सूर्य उपाय करना चाहिए, गुरु का उपाय करना चाहिए और खुद को भी यहाँ आपको बदलना चाहिए। अगर आप यहाँ से अपनी लाइन क्लियर करते हैं तो देखिए चीज़ें धीरे धीरे जो नकारात्मकता है आपके जीवन से दूर होने लगेगी। अब ये जब आपको पता है, ये फॉर्मेशन जब भी बनती है, जातक अब सूर्य फिंगर आपकी काफ़ी लंबी है, स्ट्रॉन्ग बताती है, ये डिसीजन पावर को, रिस्क लेवल को बताती है। और यहाँ ये फॉर्मेशन बनी है तो अक्सर ऐसे फैसले जातक कर लेता है, डिसीज़न लेता है, जिसके कारण उन्हें आगे जाकर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो आपको जो भी घर में योग्य लगे उससे सलाह मशवरा करके आप आगे बढ़ें, ताकि जीवन में कठिनाइयाँ आपको कम फेस करनी पड़े। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।